हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं अपन एक नई रिफाइनिंग मेथड के साथ। अभी तक अपन ने फिजिकल रिफाइनिंग पढ़ ली है, केमिकल रिफाइनिंग पढ़ ली है। केमिकल रिफाइनिंग पिछली क्लास में अपन ने पूरी कर दी थी। अभी अपन बात करने वाले हैं नई एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मज़ेदार रिफाइनिंग मेथड, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना। तो करंट का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, और करंट का इतना खूबी से इस्तेमाल करेंगे कि इससे मेटल निकाल देंगे अपन, है ना। इसकी थीम को और इसके पूरी चीज़ों को समझने के लिए बच्चों अपन एक डायग्राम पे चलते हैं, और उससे तुम पहले भी मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है ना, उसमें तुम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस तुम पढ़ चुके हो, है ना। मैं तुम्हें सिर्फ रिवाइज करवाने का काम कर रहा हूँ बच्चों, है ना। अब अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। मान के चलो कॉपर के अंदर क्या है, ये कॉपर का मेटल है, क्या है, कॉपर का कोई है मेटल, है ना। उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी है। क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी है। समझ रहे मेरी बात को। अब कहानी यहाँ से समझते हैं, है ना। इसमें इम्प्योरिटी है, मैं चाहता हूँ कि प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इस कॉपर से ये इम्प्योरिटी अलग हो जाए, बस कहानी इतनी सी चाहिए मेरे को, बस इतनी सी चाहिए, ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक सेल का इस्तेमाल करूँगा जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डाला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया मैंने, यहाँ तक भर रखा है ना। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों यहाँ पर है कॉपर सल्फेट का, किसका है बच्चों, कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का मैंने एक्वस सोल्यूशन मतलब डाल रखा है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है, 15% कॉपर, 15% ही है पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है ना। ये कहानियां तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट जो है वो मैकेनिज्म है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है वो है एनोड। क्या है बच्चों, एनोड। ये है अपना कैथोड। समझ रहे मेरी बात को। अब एनोड और कैथोड, एनोड पे होता है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑलवेज, है ना, और कैथोड पे होता है बच्चों रिडक्शन ऑलवेज, ठीक है ना। हाँ, ऑलवेज प्लस नहीं कह सकता मैं एनोड पे होगा, ऑलवेज माइनस नहीं कह सकता मैं कैथोड पे होगा। समझे बात क्या। पर एनोड वो होता है जो ऑक्सीडेशन करे, और कैथोड वो होता है बच्चों जो रिडक्शन करे। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये एनोड का जो प्लेट है इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इम्प्योर कॉपर का टुकड़ा डाल दिया। इम्प्योर क्या है, ये इम्प्योर है, क्या है ये, इम्प्योर कॉपर का है ना। तो ये इम्प्योर कॉपर है बच्चों, ठीक है ना। अब ये इसको ऊपर लटका रखा है ना। इधर मैंने, ये बहुत ज्यादा मोटा है, ये क्या है, थिक है, क्या ये बच्चों, थिक है, ठीक है ना। और यहाँ पर थिन एक कॉपर की प्योर, ये क्या रहेगी, प्योर एक रोड लगा दी, ठीक है ना। अब ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सेल लगा देंगे, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहती है तो अपन को सेल डालनी पड़ेगी, और इसको स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही बच्चों स्विच ऑन होगा, कहानियां यहाँ से रचनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो तुम्हें पता है ये किसका बना है, कॉपर, प्लस में इसमें क्या है, इम्प्योरिटी। क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकता है सोल्यूबल इम्प्योरिटी हो सकती है, एक हो सकता है इनसोल्यूबल है। क्या है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। दो टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है बच्चों, सोल्यूबल इम्प्योरिटी भी हो सकती है, इनसोल्यूबल। अब जैसे ही बटन स्टार्ट करेंगे, जैसे ही अपन ये बटन दबा देंगे, बटन दबाते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा कहानियां बदल जाएगी। ये कॉपर होगा ना, कॉपर है ना। एनोड क्या कहेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ। कॉपर बोलेगा कि हाँ चल कर दे ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन कैसे कर सकता है बच्चों, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन तभी कर सकता है तो ये कॉपर को किस में कन्वर्ट कर दे, कॉपर है प्लस है 2 में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे बच्चों, कॉपर प्लस 2 में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना कॉपर के, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कॉपर का क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो करेंगे, यहाँ से जो कॉपर है ना, वो ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 में, है ना। और वो टूट के कहाँ आ जाएगा, इसे सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट के, कॉपर यहाँ से सॉलिड फॉर्म से टूट के कहाँ आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना, कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में। अब कॉपर सल्फेट, अब तुम्हें पता है ना, कॉपर प्लस 2 पे चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो कैथोड की साइड आएगा, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे एनोड से क्या होगा, सारे कॉपर के मॉलिक्यूल कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे जितने भी कॉपर है ना, कॉपर प्लस 2 में, है ना। पर इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी यहाँ पर क्या रहेगी, इम्प्योरिटी का कुछ नहीं होगा, इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ये एनोड। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, केवल और केवल है कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर इसके अंदर क्या है, कॉपर भी है और इम्प्योरिटी है। मैं यहां से कॉपर प्लस 2 के फॉर्मेट में कॉपर को तो हटा रहा हूं, पर इम्प्योरिटी इसी के अंदर पड़ी है अभी तक, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कॉपर पूरा हट जाएगा और इम्प्योरिटी फिर तुम्हें नीचे गिर जाएगी, इम्प्योरिटी फिर क्या होने लग जाएगी, नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। अब कहानियां यहां से देखो अच्छे से। अब इलेक्ट्रॉन कितने लिए, हर एक कॉपर जाएगा कॉपर प्लस 2 के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो होता है, तो करंट तो इधर फ्लो होगा,
है ना, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की वजह से ये कैथोड क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। अब तुम्हें पता है ना कॉपर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कॉपर से निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, है ना, और यहाँ कॉपर +2 है, कॉपर +2 आके अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो कॉपर +2 यहाँ से तो निकला, है ना, कॉपर है वो कॉपर +2 के रूप में निकल गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गए, है ना, इतनी देर में ये मॉलिक्यूल भी अपना यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके इसका रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर यहाँ के एक्यूमुलेट हो जाएगा, कॉपर यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो गया। पर यहाँ से जो कॉपर हट रहा है, पर यहाँ पर इम्प्योरिटी नहीं हट रही है, इसका मतलब कॉपर आए ना यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉपर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बच्चों, कॉपर, प्योर कॉपर मिलने वाला है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, जब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होगा, तो जो पहले कैथोड था, जो हल्का था, जो पतला था, वो हो जाएगा बच्चों मोटा, ठीक है ना, पर एनोड जो मोटा था वो क्या हो जाएगा बच्चों, पतला सा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड तो हो जाएगा मतलब पतला और कैथोड हो जाएगा बच्चों मोटा, है ना। और यहाँ पर जैसे जैसे इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी जैसे जैसे कॉपर इधर जाएगा तो इम्प्योरिटी यहाँ रहने लग जाएगी, या तो इम्प्योरिटी सोल्यूबल है तो इस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना। अगर ये इनसोल्यूबल है तो यहाँ पर नीचे जमनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जो नीचे यहाँ पर जमी गई है तो वो किसके नीचे जम रही है बच्चों, एनोड के नीचे जम रही है, तो इसे बोला जाता है एनोड की गंदगी, एनोड मड बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, एनोड मड बोला जाता है ना। ये पूरी कहानी हो गई। ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है वही है जो मेरे हिसाब से पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। तो वास्तव में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस किस के लिए यूज की जाती है, मेटल सच एज ए कॉपर, एजी, जिंक, एसन, पीबी, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम के लिए की जाती है बच्चों, ठीक है ना। आर रिफाइंड बाय दिस मेथड, ये मेटल्स होंगे जिसको रिफाइन किया जा सकता है ना। अब देखो पूरी थ्योरी जो बताई थी मैंने वही है, देखो द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, मतलब इम्प्योर मेटल क्या बनाएगी, एनोड बनाएगी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या बनाने वाली बच्चों, इम्प्योर मेटल क्या बनाने वाली है, एनोड बनाने वाली है। वाइल द कैथोड इज थिन प्लेट, कैथोड क्या होती है बच्चों, देख लो अच्छे से, थिन प्लेट होती है नहीं होती है, हाँ होती है, ठीक है ना। ऑफ ए प्योर मेटल की रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ मेटल, तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है ना वास्तव में वो इस मेटल के सोल्ट ही होता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट डाल दो, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर जो मेटल होगा ना उसी का सोल्ट यूज करा जाता है बच्चों इसके अंदर, क्या, एज ए इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ऑन द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, स्टार्ट कर दिया बटन ऑन कर दिया, है ना। प्योर मेटल फॉर्म द एनोड डिजोल्व, मतलब क्या होगा, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व्स एंड गेट टू डिपॉजिट एट द कैथोड। तो क्या होगा, जो प्योर मेटल रहेगी वो क्या होगी, एनोड से तो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एंड डिपॉजिट कहाँ हो जाएगी, जाके कैथोड पे, है ना। द सॉल्यूशन सॉरी एक मिनट रुको, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वाइल द इनसोल्यूबल, ठीक है ना। देखो द सोल्यूबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन, मतलब जब इम्प्योरिटी क्या रहेगी, सोल्यूबल रहेगी तो वो तो सॉल्यूशन में चली जाएगी, पर अगर सोल्यूबल नहीं है तो वो क्या होगी, नीचे एनोड के नीचे जमनी स्टार्ट होगी, इसे बोला जाता है एनोड मड बोला जाता है ना। तो इनसोल्यूबल और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी, है ना, सेटल डाउन बिलो द एनोड एज एनोड मड एंड स्लज के फॉर्म में ये नीचे जम जाता है, ठीक है ना। अब पूरी कहानी देखो, कुछ एक मेटल के लिए तो मैं बता सकता हूँ तुमको, है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग फॉर कॉपर, या फिर कॉपर के लिए देखना अच्छे से, है ना। कॉपर के लिए क्या होगा, तो कॉपर में ब्लिस्टर कॉपर का यूज करा जाता है 98% तक, है ना, एनोड के फॉर्म में, है ना, जो इम्प्योर होता है, क्या होता है, इम्प्योर होता है। कैथोड में प्योर कॉपर का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में अपन किसका करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 15% और 5% इसमें डाला जाता है, बताओ दिल खोल के H2SO4, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी होगी बच्चों, ये तो आ गई किसके लिए, कॉपर के लिए। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करूँ सिल्वर के लिए, तो मैंने बोला कि इम्प्योर का तो एनोड किसका बनाया जाता है बच्चा, इम्प्योर सिल्वर का, ठीक है ना। सिल्वर की बात चल रही है तो एनोड किसका बना दो, वो इम्प्योर सिल्वर का। कैथोड किसको बना दो, प्योर सिल्वर का। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज करेंगे, एक्वस AgNO3, और 1% ही दिल लगाना है किसके साथ है, HNO3 के साथ। समझ रहे मेरी बात को। ये पूरे हो गए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर बच्चों, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, थोड़े से आगे बातों को और बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ पीबी की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बातें कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही मजा आ जाएगा। इसको बोला जाता है
बेट्स प्रोसेस बच्चों, बेट्स प्रोसेस, इसमें एनोड फिर से वही इम्प्योर लीड का बनाया जाएगा, कैथोड क्या होगा, प्योर लीड का बनाया जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जाएगा PbSiF6 और S2SiF6। ये याद रखना, तुम्हें क्या याद रखना है, केवल और केवल तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट याद रखना है ना, तुम्हें ये ना याद नहीं रखना एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है। एनोड पे तो इम्प्योर मेटल रहेगा, कैथोड पे प्योर मेटल रहेगा, बस इतना से याद है। कॉपर है तो कॉपर मेटल इम्प्योर, प्योर कॉपर, इम्प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर, ये याद नहीं रखना। तुम्हें क्या याद रखना है कि वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कॉपर सल्फेट, एक्वस AgNO3 और डाइल्यूट SNO3। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, PbSiF6 और S2SiF6। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बच्चों क्या कहा जाता है, होप्स प्रोसेस। बच्चों क्या बोला जाता है, होप्स प्रोसेस। एनोड होता है, इसमें क्या होता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम, और कैथोड में होगा प्योर एल्यूमिनियम, है ना। इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट वास्तव में होगा क्या होगा, N3AlF6 और कैल्शियम के फ्लोराइड्स, इसका यूज करा जाएगा। ये पहले भी अपन यूज कर चुके हैं, समझ में बात क्या। ये हो गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। अभी के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।